Welcome all of you. Jamia MBA Healthcare and Hospital Management. Paper code is M82. List of candidates called for interview. That means स्टूडेंट जिन लोगों ने इंट्रेंस एग्ज़ाम अपना क्लियर किया है उनका रिजल्ट है, और इसको आप एक बार केयरफुली आप इसे रीड कर लें। और रिपोर्टिंग डेट है 1 जुलाई एंड 2 जुलाई, और सीरियल नंबर आपको दिया गया 1 to 64 को 1 जुलाई और 64 एंड ऑनवर्ड्स 2 जुलाई को रिपोर्ट करना है। रिपोर्टिंग टाइम भी इसमें मेंशन है 10 AM एंड ऑनवर्ड्स। आपको लेट नहीं होना चाहिए, टाइमली आपको पहुंचना चाहिए। और ये क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है 1 to 9 वेरी केयरफुली आप इसे रीड कर लें। आप अदर्स कई सेंटर में आप कॉल करते हैं, फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना है। जब यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है, आप इसे एक बार इसकी चेकलिस्ट बना लें, उसी के अकॉर्डिंग जो है आप डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लें। सपोज़ कर लीजिए कि कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, लाइक कैरेक्टर सर्टिफिकेट है या फाइनल की मार्कशीट, कोई 1-2 डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, तो उसके लिए वहाँ पर आपको जब आप रिपोर्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको बताना चाहिए, वो आपको कुछ टाइम देते हैं। लेकिन जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो एट दैट मोमेंट यू हैव टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स, जो आपका रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको सबमिट करना होता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड बातें थी, और आई थिंक 128 स्टूडेंट्स ने इंट्रेंस एग्ज़ाम बीट किया है। एज़ यूजुअल होता क्या है, जो इंटैक होता है, जैसे कि 40 है यहाँ पे, तो 40 को 3 से आप मल्टीप्लाई कर दें 120, यानी कि 128 स्टूडेंट्स इस साल जो है इंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया है। और मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा जिन बच्चों ने इंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, यानी कि उन्होंने फर्स्ट हर्डल जो है वो क्लियर कर लिया है। और सेंटर के बहुत से बच्चे हैं जिन लोगों ने इंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया है, लाइक मोहम्मद उवैस और सादिया, नम्रा अली, उमैर, फरहत नवाज़, मुदस्सिर जमाल, अकरम, मिहाद, इन सभी लोगों ने इंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया है। और भी बच्चे होंगे, अभी सभी बच्चों से मेरी बात नहीं हुई है, और सभी को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा। और इस वीडियो में हम क्या डिस्कशन करेंगे, कट ऑफ का डिस्कशन करेंगे, GDPI से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और फाइनल कट ऑफ, दैट मीन्स आपको GDPI में कितना स्कोर करना चाहिए कि आउट ऑफ 200 और प्लस जो आपका स्कोर है इंट्रेंस एग्ज़ाम का वो मिला करके आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। ये सारी चीज़ों का डिस्कशन इस वीडियो में हम करेंगे। तो ये फाइनल रिजल्ट 128 स्टूडेंट्स का है। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की। मैं आपको बता दूँ कि जो मैंने प्रेडिक्शन किया था ऑलमोस्ट उसी के आसपास ऑसिलेट कर रही है। अब देखिए फाइनल चीज़ें जो हैं, जो जामिया ने जो अपनी ऑफिशियल आंसर कीज़ जो दी थी उसी के अकॉर्डिंग हम सारी बात करेंगे। मुझे पता है कि बहुत से क्वेश्चंस में आपके साथ प्रॉब्लम हुई है, कुछ क्वेश्चंस आपके सही थे जो कि आंसर कीज़ में गलत थे, ये सारी चीज़ें पास्ट हो गई हैं। अब जो जामिया ने रिज़ल्ट डिसाइड कर लिया उसके बिहाफ पे जो मेरी सभी स्टूडेंट से जो मेरी बात हुई है, और कुछ स्टूडेंट जो सेंटर के हैं, कुछ सेंटर के बाहर के हैं, जिन लोगों से मेरी बात हुई उनके बिहाफ पे मैं ये बताऊँगा कि कट ऑफ गया कितना है। तो पहले हम बात कर लेते हैं मुस्लिम OBC एंड मुस्लिम एंड देन मुस्लिम वीमेन, और फिर हम जनरल की बात करेंगे। और देखिए पहले हम बात करते हैं मुस्लिम की। मुस्लिम में जिन बच्चों ने स्कोर किया है 70 एंड अबव, उन सभी का नाम लिस्ट में है। और मुस्लिम वीमेन का जो है वो मुस्लिम वीमेन का आई थिंक 68 है। ये देखिए मैं जो बच्चों से बात करने के बाद मैं बता रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ये कहते हैं कि सर मेरा जैसे मुस्लिम की मैं बात करूँ, मेरा 68 है, मेरा भी नाम लिस्ट में है, तो +- 2 मार्क्स हो सकता है। ये बच्चे जो कैलकुलेट करते हैं, कभी कभी होता है कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि आप +- 2 मार्क्स आप मान सकते हैं। और जनरल की हम बात करते हैं। जनरल का जो कट ऑफ जो गया है इस बार वो 75 गया है। 75 एंड अबव जिन बच्चों ने स्कोर किया है उनका नाम लिस्ट में डेफिनेटली होगा। और फिर से मैं कहूँगा +- 2-3 मार्क्स हो सकता है इधर उधर। और OBC में जैसे मैंने बताया कि आपका 5 मार्क्स का डिफरेंस होता है, तो 65 एंड अबव। तो ये कट ऑफ गया है इस साल का। अब आपको पहला हर्डल जिन लोगों ने क्लियर कर लिया है, दूसरा हर्डल ये है कि GD एंड PI। जैसे मैंने पहले बताया GD 10 मार्क्स कंटेन करता है, PI 20 मार्क्स का कंटेन करता है, यानी कि 30 मार्क्स अभी आपके पास और स्कोर करने के एक चांसेस हैं। आप इसमें 30 मार्क्स में आपको बेटर परफॉर्मेंस करना चाहिए, उसके लिए खूब प्रैक्टिस करनी चाहिए। GD एंड PI में बेटर स्कोर करना चाहिए। और आपको अगर GD PI की क्लासेस के लिए अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मोस्ट वेलकम, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको वेबसाइट पे विजिट करना है, कॉन्टैक्ट डिटेल लेनी है, आपको अपना नाम, कोर्स मेंशन करके आप मुझे व्हाट्सएप कर देना है और आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन आपको डेफिनेटली करना चाहिए। ज्वाइन करने से बहुत बेनिफिट्स मिल जाता है। हम जो प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस PI के पूछे गए वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, और जो GD के टॉपिक्स होते हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और एक आपको प्रैक्टिस का एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पे आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये तो बात रही GD एंड PI से रिलेटेड। अब रेंज क्या होता है, जैसे मुस्लिम का 70 लोअर है, जैसे हम कह रहे हैं 70 कट ऑफ गया है, तो इन जनरल जो मैंने देखा है प्रीवियस ईयर्स का जो रिजल्ट है 15 मार्क्स, सॉरी माइनस नहीं बनाना चाहिए था मुझे, प्लस, यानी कि 15 मार्क्स।
तो ये 70 to 85 रेंज रहा होगा, यानी कि जिस बच्चे का 70 है यानी कि वो लोअर पे है, 85 हाईएस्ट होगा। लेकिन कभी कभी ना 85 से भी ज़्यादा होता है। जैसे हमारे एक बच्ची है फरहत नवाज, शी स्कोर 89 पॉइंट समथिंग उसका स्कोर है। तो 89 को, ये ऐसे बच्चे होते हैं ना, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 70 कट ऑफ गया है और मैंने कहा 70 to 85 ये रेंज होगा। तो कुछ एक दो बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बहुत हाई स्कोर होता है, उनको मैं अलग हटा दें। लेकिन जो जनरल बच्चों की हम बात करते हैं वो 70 to 85 के बीच में ऑसोलेट करेंगे। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें। और इसी तरह से सब में आप 15 मार्क्स प्लस कर सकते हैं। जनरल में कभी कदार जो है रेंज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। जैसे अगर आप इसमें 15 अगर आप जोड़ते हैं तो ये 90 ना होकर के 95 तक जा सकता है, ठीक है। तो ये जनरल का थोड़ा सा वेरिएशन ज़्यादा होता है, या 90 भी हो सकता है। कभी कदार ऐसा होता है कि 90 तक गया है ये कट ऑफ, यानी कि जो इसका रेंज होता है थोड़ा सा ज़्यादा होता है जनरल का। तो ये मैंने आपको बताया है रेंज। रेंज का मतलब अब आप समझ लें। अब सब पहले मैं अब जनरल की बात करें तो जनरल से आप क्लियर हो जाएगा आपको जो मार्क्स मैंने यहाँ पे बताया है उसी में आप प्लस माइनस करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरल की बात करते हैं, स्टूडेंट जिनका रेंज 75 to 80 है। अब इनको GDPI में परफॉर्मेंस बेटर देना होगा। इनको 22 या 20 मार्क्स मान लीजिए अबव स्कोर करेंगे तब जा करके इनका नाम लिस्ट में आ सकता है, या इनका नाम वेटिंग फर्स्ट लिस्ट में आ सकता है। दैट मीन्स वेटिंग 1, वेटिंग 2, वेटिंग 3 में इनका नाम आ सकता है। लेकिन जिन स्टूडेंट ने 80 to 85 किया होगा और ये 20 एंड अबव स्कोर करते हैं तो इनके लिए ज़्यादा बेटर सिचुएशन होगी। और 85 to अगर 95 हम डायरेक्ट ले लेते हैं यहाँ तक, तो इन लोगों ने अगर मान लीजिए कि 15 एंड अबव भी स्कोर किया है तो ये यहाँ के रिस्पेक्ट में ज़्यादा बेटर स्कोर हो जाएगा इनका। तो इनके लिए थोड़ा सा विन विन सिचुएशन होती है। जो टॉप पोजीशन पे होते हैं वो अगर थोड़ा सा लिटिल बिट कम स्कोर भी करते हैं, देखिए GDPI का परफॉर्मेंस तो आपको बेटर देना ही चाहिए, राइट। ये नहीं कि अगर आपका स्कोर बेटर है तो आप ये रिलैक्स हो जाए कि नहीं मुझे तो मेरा 15 मार्क्स प्लस ऑलरेडी पहले ही से है तो मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। तो बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें, आपको स्कोर बेटर करने ही चाहिए। और जो लोग लोअर पे हैं ये भी ना सोचें कि हमारे मार्क्स बहुत कम है तो हमारा तो कुछ नहीं हो सकता, ये भी गलत बात है। आपको स्कोर करना चाहिए। फाइनल जब रिजल्ट आता है तब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो आपने जितना बेटर स्कोर आप करेंगे, तो अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आता तो वेटिंग लिस्ट, जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में आपका नाम डेफिनेटली होगा। तो इस तरह से मैंने इसे डिवाइड कर दिया है। यानी कि इन जनरल जो GDPI का स्कोर होता है 15 एंड अबव बेटर स्कोर माना जाता है। एवरेज स्कोर हम कह सकते हैं 15 एंड अबव। 20 एंड अबव जो होता है वो काफ़ी बेटर स्कोर होता है। जो हाईएस्ट हर साल जाता है हमारे यहाँ सेंटर से मैंने देखा है, जो 26 से हाईएस्ट किसी का नहीं गया बच्चों का, तो 26 ही हाईएस्ट होता है मान सकते हैं, क्योंकि फुल मार्क्स इन जनरल किसी बच्चों को नहीं मिलता है। तो ये स्कोर मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आउट ऑफ 200 की अगर हम बात करते हैं, आउट ऑफ 200 यानी कि आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है और GDPI का 30 मार्क्स अगर आप जोड़ लेंगे तो 200 हो जाता है। 200 में आप इसी हिसाब से आप स्कोर आप एक बार सेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम जनरल की अगर हम बात करते हैं, जनरल कैंडिडेट, अब यहाँ से अगर मान लीजिए कि जिन बच्चों का 100 स्कोर किया होगा आउट ऑफ 200, यानी कि GDPI और प्लस एंट्रेंस एग्ज़ाम का स्कोर ऐड करने के बाद अगर उनका स्कोर 100 होगा तो डेफिनेटली 100 या 105 या 102, 103, जैसे लास्ट ईयर आई थिंक गया था 103 गया था, तो वो 100 या 103, 105 के आसपास जिन लोगों का स्कोर होगा उनका नाम फर्स्ट लिस्ट में डेफिनेटली होगा, यानी कि पहली लिस्ट में उनका नाम होगा। इससे कम जिनका स्कोर होगा 200 में, उनकी पॉसिबिलिटीज़ है कि वेटिंग लिस्ट में नाम आएगा। वेटिंग लिस्ट जनरल की बहुत क्लियर होती है। सबसे ज़्यादा जो वेटिंग लिस्ट क्लियर होती है वो जनरल की क्लियर होती है, उसके बाद फिर मुस्लिम की होती है, और उसके बाद फिर मुस्लिम वीमेन की बहुत कम क्लियर होती है, मुस्लिम OBC की बहुत कम वेटिंग लिस्ट क्लियर होती है। तो आपने फर्स्ट हर्डल तो क्लियर कर ही लिया, अभी आपको GDPI पे अच्छी तरह से फोकस करना चाहिए और अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए। और वंस अगेन जिन लोगों का हो गया है कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका नहीं हुआ उनको रेपेंड नहीं करना चाहिए। अभी MBA फुल टाइम का रिजल्ट आना बाकी है, होपफुली उनका नाम उस लिस्ट में आ जाए। हम दुआ करेंगे, आपको भी दुआ करनी चाहिए। और भी आज जैसे MTTM का रिजल्ट आया, जैसे मैंने बताया MTTM में भी कई सेंटर के बहुत से स्टूडेंट जिनका नाम आया है उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा। लेकिन अभी भी कुछ रिज़ल्ट बाकी हैं, जैसे MSW है, HRM है, तो उन जिनका नाम MBA हेल्थ केयर में नहीं आया उनको दुआ करनी चाहिए कि जो रिमेनिंग रिजल्ट हमारे बाकी हैं उसमें उनका नाम आ जाए और उनको रेपेंड नहीं करना चाहिए। और भी कोई क्वेरीज है तो आप उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।